कैसे बुलाना है इसकी एक शर्त है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया है कि आप भगवान को कैसे बुला सकते हैं। जैसा आपने पहले ही सुना कि भगवान को बुलाने की एक शर्त है, तो क्या है वह शर्त, आइए महाराज जी से जानते। भगवान को कैसे बुलाया जाए मेरी माँ? पूर्ण पूर्ण विश्वास। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर भगवान को पाना है तो उन पर यानी भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी मुसीबत में हैं और आपको किसी और पर विश्वास है कि वो व्यक्ति भी हमें बचा सकता है, और तब आप भगवान को बुलाएंगे तो भगवान नहीं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब तक द्रौपदी को विश्वास था कि अर्जुन बचा लेंगे, भीम बचा लेंगे, तब तक भगवान उन्हें बचाने नहीं आए। जब सब पर से विश्वास उठ गया और सिर्फ भगवान पर विश्वास रह गया कि सिर्फ अब आप ही एक सहारा बचे हैं, तो भगवान दौड़े चले आए। गुरु जी ने बताया कि आपका विश्वास उस चातक यानी उस पपीहे की तरह होना चाहिए जो प्यास से मर जाएगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी और नक्षत्र का पानी नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि मर जाएंगे, लेकिन अपने प्रभु के अलावा किसी और को नहीं पुकारेंगे मदद के लिए। तो देखो भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं आपके लिए और हमारे लिए। गुरु जी ने यह भी बताया कि हमें केवल एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी के कहने पर अपना मंत्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस मंत्र को कितनी श्रद्धा भाव से जपते हैं। महाराज जी ने यह भी बताया कि केवल एक मंत्र का जाप करो। अलग अलग मंत्रों का जाप करने पर ऐसा होता है कि आप कहीं के नहीं हो पाते हैं, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस पूर्ण विश्वास से केवल एक मंत्र का ही जाप करो। और आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, तो जवाब आपके सामने है। आपका विश्वास भक्त प्रहलाद जैसा होना चाहिए। आपका विश्वास ध्रुव जैसा होना चाहिए, जिससे भगवान बाध्य हो जाएं आने के लिए। आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ी और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह युवा ब्राह्मण से तय कर दिया। व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए। वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते। तब
युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। श्री कृष्ण ने दी भक्त के लिए स्वयं गवाही। जी हाँ। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की धुन से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चल पड़ी। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हो गई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते। तो दोस्तों, इस पौराणिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है उसकी सहायता करने भगवान स्वयं आते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।